हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल वीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में। आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आप लोग 10th का एग्ज़ाम देने के लिए मैथ का जा रहे हैं 10 तारीख को, तो आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही लाभदायक साबित होगा। एक बार ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख करके जाइएगा। क्वेश्चन पर मत जाइएगा, कंसेप्ट पर जाइएगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। दिया हुआ है यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम, दो लगातार विषम संख्या का मौसम पूछ रहा है हमको। तो मार्कर का कलर चेंज कर रहे हैं हम। कह रहा है दो लगातार विषम संख्या का मौसम कितना होगा। तो दो लगातार विषम संख्या हम ले लेते हैं, थोड़ा मार्कर को मोटा कर लेते हैं। बहुत पतला मार्कर चल रहा है, मार्कर को थोड़ा सा मोटा करेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं करना है हमको। चलिए, कहा दो लगातार विषम संख्या, मान के चलिए एक 3 ले लिए और एक ले लेते हैं 5। यानी इन दोनों में आपको कॉमन, मौसा का मतलब होता है कॉमन, मौसा HCF होता है, HCF आप लोगों को निकालना है। तो दो लगातार विषम संख्या का मौसा जो होता है ना, कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक है, एक कॉमन। दो लगातार विषम संख्या के, यदि विषम संख्या के बीच में कॉमन कहेगा ना, तो हमें दो लगातार विषम संख्या कह रहा है तो एक है इसमें। तो दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होगा, एक होगा, इसीलिए ए नंबर मेरा ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9 और 11 का माध्यिका कह रहा है निकालने के लिए। तो माध्यिका पूछ रहा है हम लोग से। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम और अवरोही क्रम में इसको सजा लेंगे। आरोही माने होता है बढ़ते क्रम और अवरोही माने होता है घटते क्रम। जो जो आगे जाएंगे यदि मान बढ़ेगा, जैसे पहले इतना छोटा था, फिर ऐसे हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ऐसे जाते रहेगा, तो इसको हम कहते हैं आरोही क्रम। इसको क्या कहेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही, आरोही क्रम। यदि इस तरह बढ़ेगा तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में हम सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में इसको यदि हम सजाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा है 7, तो हम 7 लिखते हैं। उसके बाद मेरा क्या है, 8 है, तो 8 लिख लेते हैं। फिर मेरा क्या है, 8 लिख लिया हम, जो लिख लेते तो उसको हटाते जाएंगे। फिर मेरा क्या है 9, 9 लिख लिए। उसके बाद है 10, 10 लिख लिए। उसके बाद है हमारे पास 11, 11 लिख लिए। उसके बाद है 12, 12 लिख लिए। उसके बाद है 15, 15, 15 लिख दिए। देखिए क्या संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी 7 ही संख्या है। तो हम आरोही क्रम में इसको सजा लिए। देखेंगे 7 संख्या है, तो 7 को संख्या है तो बीच में एक संख्या रखना है। यदि ओड, 7 क्या है, ओड नंबर है। यदि जोड़ा नहीं लगेगा तो बीच में एक रखना है, यदि जोड़ा लग जाएगा तो बीच में 2 रखना है। देखिए 7 गो है तो 3 गो इधर से हम इसको हटा देते हैं। 3 गो कहते हैं तुम चले जाओ, और 3 गो इधर से हम हटा करके इसको हटा देते हैं, कहते हैं तुम चले जाओ। और जो बीच में बच गया ना, वही मेरा माध्यिका हो गया। वही मेरा क्या हो गया, माध्यिका, वही मेरा माध्यिका आ गया। तो माध्यिका मेरा कितना हो गया, 10। ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक ऑप्शन नंबर सही। यदि 8 गो रहता ना तो 3 गो इधर से हटा देते, 3 गो इधर से, बीच में 2 गो को रख देते हैं, दोनों को जोड़ करके 200 भाग दे देते। तो इस तरह हम माध्यिका का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, इससे आपको जल्दी बन जाएगा। जैसे देखिए हम बता रहे हैं आप लोगों को, यदि 8 गो रहता तब क्या करते, जैसे रहता 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 रहता। तो क्या करते हम, 3 गो इधर हटा देते इसको हम,
3 को हटा दिए, 3 को इधर हटा देते, अब बीच में 2 को जो बच गया दोनों को जोड़ देते, 8 और 7 15 और 2 से डिवाइड कर देते, तो इस तरह मेरा आंसर आ जाता 60.5 मेरा माध्यिका आ जाता, 60.5 मेरा माध्यिका आ जाता। इस तरह आप लोग माध्यिका क्लियर कर सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में ऐसा तरीका पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह बना सकते हैं आप लोग। चलिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है कॉट थीटा में से किसके बराबर है। कॉट थीटा कह रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो आपको कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। कॉट थीटा जो है हम फार्मूला में आप लोगों को बताए हैं सूत्र में कि कॉस थीटा अब बट्टा होता है साइन थीटा के बराबर। तो मेरा जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यदि यहाँ टेन थीटा फुटता तो इसका उल्टा हो जाता, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। तो घात इसका सबसे ज़्यादा पावर क्या है, इसका सबसे ज़्यादा पावर क्या लग रहा है आप लोगों को। तो इसका सबसे ज़्यादा पावर जो है y का सबसे ज़्यादा पावर क्या है, y का सबसे ज़्यादा पावर हमको दिख रहा है 2, तो वही घात हो गया। ज़्यादा पावर होगा ना y का वही घात हो जाएगा उसका। तो इस तरह मेरा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया बहुपद का। कल बहुपद का हम समीकरण बताए थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, माने इसी तरह का द्विघात बहुपद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कहता है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 का मान पूछ रहा है हमको। देखिए सेक 45 डिग्री कितना होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 45 होता है 1/√2। तो सेक 45 हो जाएगा √2 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देना है। अब -2 लगा है तो 2, यदि √2 के स्क्वायर करिएगा तो 2 होगा और 2 इसमें से घटाइएगा तो 0 हो गया। इस तरह मेरा जो है ना बी नंबर क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल कर रहा है दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए दो पासा को उछाला गया है, क्या किया गया है, दो पासा को उछाला गया। एक पासा पर हम लोग जानते हैं जो लूडो आप लोग खेलते हैं, एक पासा पर 1 लिखा रहता है, 2 3 4 5 6 इतना लिखा रहता है। फिर दूसरा पासा पे इतना ही लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6 इतना लिखा रहता है। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो टोटल हमको 36 को प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसको कहेंगे हम सिंपल स्पेस। क्या कहेंगे, सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस टोटल। अब इधर सुनिए, कह रहा है कि एक दो पासा को उछाला गया, एक इस पासा को एक इस पासा को उछाला गया है, तो दोनों पासा पर सेम अंक आना चाहिए। देखिए एक और एक को गुना करिएगा तो 1 1 आएगा, एक तो 1 1 आया, फिर करिएगा तो 2 2 आएगा, फिर करिएगा तो 3 3 आएगा, फिर करिएगा तो कोमा देते चलिए 4 4 आएगा, फिर यदि करिएगा तो 5 5 आएगा, फिर करिएगा तो 6 6 आएगा। इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वो आया। तो नंबर ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी आप लोगों को थोड़ा हम बता दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ इवेंट बट्टा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इवेंट हमारे पास कितना है, 6 गो इवेंट है, और सिंपल स्पेस टोटल कितना है 36, 36। तो ये मेरा इस तरह मेरा ऑप्शन कितना सही आ गया, 1/6 नंबर आंसर आ गया, 1/6 आंसर हमको आ गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 1/6। तो इसमें जो है मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन मेरा क्या हुआ,
सही हो गया, सी नंबर। चलिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी अच्छा से समझ जाइएगा। देखिए कह रहा है, इस सवाल कह रहा है, मेरा सवाल नंबर 7 है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। कल ही हम लोग बताए थे कि कोई वृत्त है, मान के चलिए कोई वृत्त है और इसके बाह्य बिंदु, ये कोई बाह्य बिंदु मान कर चलिए, ये कोई बाह्य बिंदु है, तो इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा इस बाह्य बिंदु से खींचिएगा आप लोग। स्पर्श का मतलब छूना, यहाँ ए पर ये मान के चलिए कि सी और डी पर जो स्पर्श कर रहा है, तो इन दोनों रेखा का जो लंबाई होगा ना, ए सी अब बराबर हो जाएगा ए डी, माने दोनों लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर, माने समान होगा। तो बी नंबर मेरा ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। कह रहा है कि एक खंभा है, एक खंभा मान के चलिए एक खंभा है, उसका ऊंचाई है 12 मीटर के है और परछाई जो इसका बन रहा है वो है 4√3 मीटर का है। तो इसको इधर से मिला दीजिए। कह रहा है कि उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण हम जानते हैं कि नीचे बनता है, तो उन्नयन कोण जो बनता है ये मान के चलिए कि थीटा बनता है। तो ई कोण हमको पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि ई कोण लिया तो ई मेरा पी हो गया और ये मेरा बी हो गया। ई तो एच हमेशा फिक्स है, तो हमको पी और बी में रिलेशन खोजना है, तो टेन थीटा लेंगे। क्या लेना है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो पी का मान है हमको 12 और बी का मान कितना है, तो 4√3 है। देखिए इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और इसको काटेंगे तो √3 हो जाएगा। तो इस तरह मेरा 10√3 हो गया। 10 थीटा बराबर √3। √3 10 का कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो इस तरह मेरा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो मेरा थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। नहीं, 10√3 होता है 60 डिग्री का मान। तो इस तरह मेरा थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। तो 60 मेरा आंसर, ए नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल कर रहा है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। देखिए अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछेगा ना, तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्र। यदि वक्र पृष्ठ बोलेगा, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यह होता है अर्धगोला का। यदि आयतन पूछेगा अर्धगोला का, आयतन यदि अर्धगोला का पूछेगा तो ये होता है 2/3 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा लेते हैं। चलिए अर्धगोला का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू। ये अर्धगोला का आयतन हो गया। गोला का आयतन तो आप लोग जानते हैं, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। यदि गोला का बात किया जाए तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। चलिए गोला का भी फार्मूला एक बार बता देते हैं आप लोगों को। यदि गोला का पूछा जाएगा, गोला का आयतन, यदि वॉल्यूम पूछेगा गोला का, तो होता है 4/3 पाई आर क्यू। और यदि इसका एरिया पूछेगा आपको, एरिया, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोला का। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा सही हो गया, तो इसमें जो है मेरा ऑप्शन आपको बी नंबर मेरा सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है, सवाल नंबर मेरा 10 है, वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यदि परिमाप पूछे, परिमाप या परिधि या परिमिति सब एक ही होता है।
तो इसका सब का फार्मूला क्या आता है 2πr। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 तो होता है, पाई का मान होता है 22/7, नहीं दिया है तो 22/7, आर का मान है 35। देखिए 7 पंचे 35 कट जाएगा, अब 5 दूना 10, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 220। अब देखिए मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर मीटरे होगा, क्योंकि परिमाप जो होता है लंबाई होता है, तो लंबाई को हम मीटर में डिनोट करते हैं, तो 220 मीटर मेरा डी नंबर ऑप्शन सही होगी। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल 11 नंबर सवाल कर रहा है, निम्न में कौन सा परिमेय है। परिमेय के बारे में पूछ रहा है। तो परिमेय कल हम आप लोगों को बताए थे कि परिमेय संख्या वह होता है जो रूट में नहीं रहता है। तो पाई के बारे में हम पढ़े थे कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, और रूट में √7 है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हुआ। और देखिए सी नंबर के यदि ऑप्शन को तोड़ा जाए तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, हमको लिखा हुआ है यहाँ पर √16 बटा लिखा हुआ है 25, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4/25 हो गया। इसका यदि वर्गमूल निकालते हैं तो परिमेय संख्या आता है, रूट हट जाता है। इस तरह मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। यदि डी ऑप्शन को देखा जाए तो 3√3/√2 रूट में आता है, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या। एक बार फिर बता दे कि रूट वाला अपरिमेय संख्या जो रूट में लिखा रहता है, वर्गमूल में लिखा रहता है, वो होता है हमको अपरिमेय संख्या, जो रूट से बाहर रहता है वो होता है परिमेय संख्या। चलिए अगला नंबर सवाल देख रहे हैं। अगला 12 नंबर सवाल कर रहा है, समांतर श्रेणी से एपी से सवाल दिया हुआ है। कह रहा है कि 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डॉट डॉट दिया हुआ है। कह रहा है इसका सार्व अंतर निकालने के लिए, डी निकालने के लिए, तो कल ही हम आप लोगों को बताए थे कि अगला माइनस पिछला कर देना है, आगे में से पिछला क्या करना है, घटा देना है। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। बोले थे T2 क्या हुआ, तो ये वाला T2 हुआ, तो T2 है 5/4 और T1 कितना है 3/4 है। इसको यदि घटाइएगा भिंजोर करिएगा तो ये हो जाएगा 2/4, इसको यदि काटिएगा तो 2 दूनी 4। इस तरह मेरा 1/2 आंसर आ गया। 1/2 मेरा सी नंबर ऑप्शन क्या हुआ, सही हो गया। सार्वंतर माने डी का रहा था निकालने के लिए हमको। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। मैसेज पे मत ध्यान दीजिए आप लोग, और ध्यान से देखने का काम करिए, मैसेज अभी मत देखिए। चलिए अगला नंबर सवाल देख रहे हैं हम लोग। अगला नंबर सवाल कर रहा है, किसी घटना ई के लिए, देखिए प्रोबेबिलिटी के बारे में हम आप लोगों को बता दें। इससे पहले भी एक सवाल प्रोबेबिलिटी से आया है, इस बार भी आएगा। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बता दें आप लोगों को कि ए जो है होने की प्रोबेबिलिटी है, होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस ए जो है मेरा नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। तो होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 होता है। क्यों 1 होता है, तो इसके बारे में भी हम बता रहे हैं। देखिए होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है, और नहीं होने का मतलब निश्चित है तो 1, और अनिश्चित है तो 0 और 1 को जोड़िएगा तो 1 आएगा। इस तरह मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो हम और लेकर के आएंगे, आप लोग जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देख रहे हैं। 14 नंबर सवाल कह रहा है हमको कि 2 समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। समरूप त्रिभुज कल हम बताए थे समरूप के बारे में कि 2 फिगर रहना चाहिए और दोनों फिगर सेम दिखना चाहिए। जैसे देखिए ये एक छोटा ट्रायंगल है और ये एक बड़ा ट्रायंगल है, लेकिन दोनों सेम दिख रहा है। दोनों सेम दिख रहा है तो ये दोनों क्या हुआ, समरूप हुआ। एक दोनों क्या हुआ, समरूप हुआ। ये दोनों सेम, देखने में छोटा और बड़ा से मतलब नहीं, यदि देखने में दोनों सेम लग रहा है तो दोनों समरूप है। सेम आकार का लग रहा है देखने में, देखिए साइज देखने में कोई इधर उधर नहीं, बनावट सेम तरीका से हुआ है। बड़ा या छोटा तो हो सकता है। चलिए तो 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल मान कर चलिए इसका 16 है, इसका दिया हुआ है 81 दिया हुआ है। तो यदि
दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा ना, तो उसका यदि साइड भुजा निकालिएगा तो इसी का रूट टेंडर हो जाएगा, रूट टेंडर चढ़ा दीजिएगा, रूट 16 हो जाएगा और रेशियो रूट 81 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 होता है और 81 वर्गमूल 9 होता है। तो इस तरह मेरा 4:9 आंसर सही हो गया, 4:9 मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमको कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। यदि 8 के स्क्वायर किया जाए तो 8 8 64, और क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर में होता है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह मेरा 64 ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, ए नंबर मेरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। 17 नंबर सवाल कर रहा है कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री यहाँ पे होगा, डिग्री छूट गया है देने के लिए, यहाँ पे डिग्री लिख दीजिए आप। 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग जानते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, सेक थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा हम लोग आपको फार्मूला ही पढ़ाए हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। तो इस तरह मेरा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो b + c/2 बराबर होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में जो है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C को यदि जोड़ते हैं तो 180 होता है। तो यहाँ पर देखिए B और C दिया हुआ है, तो कोण B प्लस कोण C को हम यहीं रख लेते हैं। तो इस साइड यदि A जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस A, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से यदि डिवाइड करिएगा दोनों साइड तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा -a/2। यदि इसमें यहाँ रख दीजिएगा साइन b + c का मान यदि इतना रखिएगा b + c/2 का, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री -a/2। आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये इस तरह आ गया मेरा कॉस, और थीटा का स्थान पर है a/2, ये हो गया a/2। तो इस तरह मेरा ऑप्शन सही हो गया, cos a/2 माने सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। देखिए सेक 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री प्लस है cos 20 डिग्री प्लस है cos 20 डिग्री और cosec 70 डिग्री। तो देखिए सेक को हम चेंज कर रहे हैं, सेक 70 को हम कितना लिख सकते हैं? देखिए सेक को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, 70 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और -20 डिग्री, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और साइन 20 तो हेबे करल है, ये है साइन 20, साइन 20, फिर प्लस साइन है। देखिए cos 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं, cos 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं, cos 20 को रहने दीजिए, cos 20 रहने दीजिए। फिर देखिए हम cosec 70 को कितना लिख सकते हैं? 90 डिग्री और -20 डिग्री, 20 डिग्री। अब इधर सुनिए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो COSEC कॉसेक थीटा। अब पहले से साइन 20 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 20 डिग्री लिख देना है। अब प्लस देखिए cos 20 डिग्री लिखा ही हुआ है, cos 20 डिग्री इंटू देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है आपको सेक थीटा। तो ये हो गया मेरा सेक
20 डिग्री, ये हो गया सेक 20 डिग्री। तो देखिए सुनो, सेक थीटा इन कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा, कॉसेक थीटा